एक छोटे से गांव में सोहनलाल अपनी पत्नी सौंदर्य और 3 बेटों, एक बेटी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। वक्त के साथ उसके तीनों बेटे शादी योग्य हो गए। सोहनलाल ने अपने बच्चों के लिए अच्छे परिवारों की खोज करके बेटों और बेटी की शादियां करवा दी। चारों बच्चों का घर बस गया और सोहनलाल अपनी पत्नी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रहा था। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, संपन्नता हर ओर थी। लेकिन जब तीनों बहुएं घर में आई तो समय के साथ बेटे और बहुओं के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। एक दूसरे से पटती नहीं थी और अंततः उन्होंने विभाजन का निर्णय लिया। बेचारा सोहनलाल ये सब चुपचाप देखता रहा। बंटवारे में उसने हर छोटी बड़ी चीज को साफ साफ बांट दिया और तीनों बेटे अपने अपने घरों में जा बसे। अब सोहनलाल और उसकी पत्नी सौंदर्य अकेले रह गए। तीनों में से कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था। सौंदर्य अब खुद ही खाना बनाती और दोनों मिलकर खाते। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, यहां तक कि तीनों बेटों का हिस्सा बांटने के बाद भी उनके पास इतना था कि आराम से अपना जीवन चला सके। पर जो कमी थी वो थी किसी से बात करने की। कोई ऐसा नहीं था जो उनसे दिल की बातें करे। सोहनलाल और सौंदर्य हर सुबह मंदिर जाते और दोपहर को मंदिर के पट बंद होने पर घर लौट आते। फिर सौंदर्य घर के कामों में लग जाती और उसे शाम के 4 बजने तक काम खत्म करते करते काफी वक्त लग जाता। इसके बाद शाम 4 से 7 बजे तक दोनों फिर मंदिर जाते। हालांकि मंदिर में पूजा करने नहीं, बल्कि अपनी गृहस्थी के बारे में बातें करने। सोहनलाल अक्सर सौंदर्य से कहता, सौंदर्य, मेरी इच्छा है कि तू मुझसे एक दिन पहले मर जाए, क्योंकि अगर तू मेरे बाद गई तो तेरी औलादें तेरी बहुत दुर्दशा कर देंगी। सोहनलाल और सडनदेई की गृहस्थी की बातें अक्सर उन्हीं के बीच घूमती रहती। उनके 3 पुत्र थे और उन पुत्रों के भी 4-4 संतानों का बोझ उनके कंधों पर लदा था। परंतु यह सब सोहनलाल और उसकी पत्नी के लिए व्यर्थ ही प्रतीत होता था। एक रात जब सडनदेई सोने के लिए बिस्तर पर गई तो फिर कभी नहीं उठ सकी। सोहनलाल ने उसे कई बार पुकारा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंततः तीनों बहुएं और बेटे नीचे आए। सोहनलाल ने भारी दिल से कहा, तुम्हारी अम्मा अब हमारे बीच नहीं रही। बड़ी बहू ने निरपेक्ष स्वर में कहा, पिताजी, आखिर और कितनी उम्र तक जीवित रहती? 90 वर्ष की हो चुकी थी। इस उम्र में नहीं जाती तो कब जाती? यह सुनकर सोहनलाल ने बेटों से कहा, थोड़ा सा रो तो लो, आखिर तुम लोग भरा पूरा परिवार हो। मगर तुम में से किसी की आंखों में एक भी आंसू नहीं दिखता। बीच वाली बहू बोली, पिताजी, जब रोने का मन ही नहीं हो रहा तो हम कहां से आंसू लाए? जबरन तो हमसे रोया नहीं जाएगा। सोहनलाल को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उसने कहा, 4 लोग तो इकट्ठा होंगे, लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा परिवार है और मां के लिए रोने वाला कोई नहीं। ये कहकर सोहनलाल फूट फूट कर रोया, लेकिन उसकी व्यथा पर पोते पोतियों और बहुओं बेटों ने ठहाके लगाए और उसकी खिल्ली उड़ाई। 13वीं के दिन सोहनलाल ने भव्य ब्राह्मण भोज करवाया और बहुत सारा दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू ताने कसते हुए बोली, पिताजी, सब कुछ अम्मा पर ही लौटा दोगे क्या? कुछ अपने मरने के बाद का भी इंतजाम कर लो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपके मरने के बाद उसे लौटा सके। सोहनलाल इस कटुता पर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनता रहा। कुछ ही दिनों बाद सोहनलाल भी बिना किसी को खबर किए संसार से विदा हो गया। वह 3 दिनों से अपने कमरे में मृत पड़ा था और किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। दरअसल बुढ़िया के मरने के बाद से किसी ने एक बार भी उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी, 4 दिन से मंदिर नहीं आए, क्या उनकी तबीयत ठीक है? इस पर बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो अंदर से बहुत तेज दुर्गंध आई। पुजारी ने कहा, लगता है तुम्हारी बाबूजी को मरे हुए 3-4 दिन हो गए हैं। पुजारी ने यह बात पूरे गांव में फैला दी। सोहनलाल का शरीर भारी था और कमरे से आ रही दुर्गंध के कारण
कोई बेटा उनके पास जाने को तैयार नहीं था। सभी ने रुमाल से अपने चेहरे ढक लिए। बड़े पोते ने उपहास करते हुए कहा, दादाजी 3 दिन से मरे पड़े थे, तो कम से कम बता तो सकते थे कि अब मरने का वक्त आ गया है। नगर पालिका का जमादार उधर से गुजर रहा था। बेटे ने उसे बुलाकर कहा, ननको जरा बाबूजी की कुर्सी बाहर खींच ला। जमादार ने अंदर की दुर्गंध का हवाला देकर कहा, साहब इसने मेरी मेहनत लगती है, मैं रुपये 1000 लूंगा। रुपये 1000 का नाम सुनते ही तीनों बेटे मुंह बना बनाकर अलग खड़े हो गए। तभी घर के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। सोहनलाल का नाम आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर था। एक बड़ा आदमी माना जाता था, क्योंकि उसकी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी ही देर में पूरा शहर उसकी मौत की खबर सुनकर उमड़ पड़ा। सोहनलाल हमेशा हर किसी के दुख सुख का साथी रहा था, इसीलिए हर कोई उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने आ गया। बाहर की हलचल देखकर घर वालों में चिंता छा गई कि अब तो बदनामी पक्की है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आ गया तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। तभी बड़े पोते ने अपना दिमाग लगाया और तुरंत एक बड़ी रस्सी का फंदा तैयार कर लिया, जिसे उसने सोहनलाल की कुर्सी में फंसा दिया। उसने कुर्सी के साथ साथ सोहनलाल के शरीर को भी उसी में कसकर जकड़ दिया। इसके बाद 3 और लड़कों ने मिलकर उसे घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले गए। इस बीच सोहनलाल की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेकर उसके कमरे में छिड़काव करने लगी, ताकि बदबू को दबाया जा सके। इसी बीच मां जी का तिजोरी भी खोल दी गई। तीनों बहुओं ने मिलकर लूटपाट का सिलसिला शुरू कर दिया। अम्मा जी की तिजोरी से भारी मात्रा में जेवर और साथ में 4,50,000 रुपए नकद निकल आए। तीनों महिलाओं में छीना झपट्टी होने लगी। बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नियों को कह रहे थे, धक्का मारो और सारा सामान अपने कब्जे में कर लो, इससे पहले कि दूसरा ले जाए तुम उठा लो। इस अफरा तफरी में कुछ जेवर और पैसे जमीन पर गिर गए, जहां सोहनलाल ने कमजोरी के कारण मल मूत्र त्याग रखा था। नोटों पर भी गंदगी लग गई, लेकिन महिलाओं की छीना झपटी बंद नहीं हुई। जो जिसके हाथ लगा उसने तुरंत उठा लिया। आंगन में पहुंचते ही सोहनलाल की कुर्सी को नीचे पटक दिया गया। फिर चारों तरफ से बॉडी परफ्यूम छिड़का गया और पूरा परिवार चारों ओर से उसे घेर कर बैठ गया, ताकि बाहर तक आवाज न जाए। तीनों बहुएं घूंघट में छिपकर चीखने लगी, पिताजी इतनी जल्दी क्या थी जाने की? कुछ दिन तो बहुओं से सेवा करा लेते। अम्मा जी को गए हुए तो अभी महीने भर भी नहीं हुआ है। पिताजी, अरे पिताजी, अम्मा जी अभी तो रास्ते में ही होंगी और आप भी हमें छोड़कर चले गए। बड़ा पोता अपनी मां से कहने लगा, मां आप क्या कह रही है? कम से कम सोच समझकर तो बोलिए। बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाया और लड़के की तरफ देखकर गुस्से में कहा, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर खड़े सभी लोग आंगन में आ गए। जैसे ही बाहर के लोग अंदर आए, परिवार वालों ने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। अंतिम संस्कार के खर्चे में भी बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपने पैसे खर्च किए। 13वीं में केवल औपचारिकता निभाई गई। इसके बाद तीनों परिवार अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पिता द्वारा छोड़ा गया व्यापार जोर शोर से चल पड़ा और बड़े बेटे ने अपने तीनों बेटों और एक बेटी की शादी बड़े खानदानों में कर दी। सोहनलाल के 2 छोटे बेटे अब विदेशों में अपने बच्चों संग रहने लगे थे। वे कभी कभी ही भारत आते और जब भी आते बड़े भाई के घर नहीं रुकते, बल्कि होटल में ठहरते। भले ही आपसी मनमुटाव था, पर समाज को दिखाने के लिए सब एकजुट होने का स्वांग रचते थे। समय के साथ छोटे भाइयों ने भारत आना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों की शादियां होती रही, तब तक किसी तरह आना जाना बना रहा। अब ओमदेव, सोहनलाल का बड़ा बेटा, उम्र के इस मोड़ पर पहुंच चुका था और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। ओमदेव अपने 3 बेटों का कारोबार देखता था, परंतु पारिवारिक विवाद ने उसे अपने पुत्रों का बंटवारा करने पर मजबूर कर दिया। उसने थोड़ा सा धन अपने पास रख लिया था, ताकि बेटी या नातिन के आने पर बेटों से मदद मांगनी न पड़ी। ओमदेव का घर विशाल था, जिसमें तीनों बेटे
और उनकी पत्नियां अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। घर अभी भी ओमदेव के नाम ही था, क्योंकि उसने छोटे भाइयों को पैसे देकर इसे अपने नाम करवा लिया था। एक दिन कुछ कहासुनी के चलते तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरू में ओमदेव और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे, पर एक दिन छोटी बहू ने ऐसा कड़वा ताना मारा कि दोनों को बीच वाले बेटे के यहां भेजना पड़ा। पर वहां भी उनकी ज्यादा दिनों तक देखभाल नहीं हो सकी और अंततः बड़े बेटे का ही सहारा रह गया। अब ओमदेव और उसकी पत्नी इतने वृद्ध हो चुके थे कि चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। उनका खाना अब उसी कमरे में पहुंचने लगा जहां कभी सोहनलाल रहते थे। शुरू शुरू में बहू खुद खाना देने आती थी, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी नौकर पर छोड़ दी गई। जब नौकर गांव चला जाता तो दोनों वृद्धों को बहुत परेशानी होती थी। बहू कभी भी स्वयं खाना देने नहीं जाती थी, बल्कि घर में पाले गए एक समझदार और वफादार कुत्ते के गले में टिफिन टांग देती थी, जो उसे ओमदेव के कमरे में पहुंचा देता। जब तक वे भोजन नहीं कर लेते, वह कुत्ता वहीं बैठा रहता। जब तक जोधा टिफिन वापस कुत्ते के गले में नहीं लटकाया जाता, वह उन्हें लगातार ताकता रहता। एक दिन ओमदेव और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को बताया कि कुत्ता उनका भोजन लेकर आता है और बहू उनका जरा भी ध्यान नहीं रखती। बेटा गुस्से में आकर बोला, माँ, अपनी जुबान को काबू में रखिए। वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे जैसा है। हम दोनों के पास कोई औलाद नहीं है, इसलिए हमने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। आज के बाद कभी उसे कुत्ता मत कहना। कुछ ही समय में हम उसके लिए उसकी जैसी एक मादा लाएंगे और उनका विवाह करेंगे। वह कुत्ता नहीं, आपका पोता है। इस बात को समझ लीजिए और अपने मन में बसा लीजिए कि वो आपकी सेवा कर रहा है। धमकाते हुए ये कहकर बड़ा बेटा ऊपर चला गया। ओमदेव की पत्नी झल्लाते हुए बोली, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। अब कुत्ते को ही पोता मानना पड़ेगा। जब ओमदेव ने यह सब अपनी बेटी को फोन पर बताया तो बेटी का दिल टूट गया। उसे माता पिता के साथ हो रही इस स्थिति पर गहरा दुख हुआ, क्योंकि बेटियों का अपने माता पिता से गहरा लगाव होता है। लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वह संयुक्त परिवार की बहू थी और अपने माता पिता को अपने पास नहीं रख सकती थी। फिर भी वह अक्सर उनसे मिलने जाती रहती थी। आज रविवार था तो बेटी और दामाद मिलने आ गए। जैसे ही बेटी कमरे में घुसी, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने तुरंत पूछा, पापा, ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? ओमदेव ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, कुत्ते ने लाचीन कर दी है। तेरे भाई भाभी को इसकी परवाह ही नहीं है और 3 दिन से कुछ भी साफ नहीं हुआ। तेरी मां न जाने कितनी बार कह चुकी है, पर कोई सुनता नहीं। मैं जैसे ही खड़ा होता हूं, मुझे चक्कर आने लगते हैं और तेरी मां की भी सांस फूलती है, इसलिए वह भी ऊपर नीचे नहीं जा सकती। तभी गले में टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में दाखिल हुआ। ओमदेव ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता लगातार अपनी दुम हिलाता रहा, जब तक रचना ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सहलाया नहीं। ओमदेव ने कहा, बस ऐसे ही हर दिन हमारा खाना आता है। जब तक हम खाना खाकर टिफिन उसके गले में वापस नहीं डालते, वह यहीं बैठा रहता है। माता पिता की यह दुर्दशा देखकर बेटी का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखें भर आईं, पर वह रो नहीं पाई, क्योंकि अगर वह रोती तो माता पिता का दुख और बढ़ जाता। रचना ने कुत्ते से कहा, जाओ भाभी को बुलाकर लाओ। रचना की बात सुनकर कुत्ता सरपट ऊपर भागा और थोड़ी देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर घसीटते हुए उसे नीचे ले आया। अपनी ननद को अचानक देखकर उसकी भाभी के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाते हुए बोली, अरे दीदी, आप! और ननद के पैर छूने लगी। रचना ठंडे लहजे में बोली, बस करो भाभी, ये झूठी दिखावे की बातें छोड़ दो तो ही अच्छा होगा। क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता ही खाना पहुंचाता है? रचना ने गुस्से में भाभी से कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है या सब बेचकर खा चुकी हो? देखो, इस कमरे में 3 दिनों से कुत्ते की गंदगी पड़ी है। बदबू से पूरा कमरा भरा हुआ है।
जरा यहाँ बैठकर सोचो, क्या तुम अपने ससुराल में अपने ससुर के साथ ऐसा कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने अच्छे परिवार से हो। भगवान न करे अगर कल तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ननद की बातों का विष बहू ने काफी समय से सहा था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो वह कमरे से बाहर भागने लगी। उसी समय कुत्ते ने उसके पालतू को दबोच लिया, मानो कह रहा हो, इसको और सुनाओ। लेकिन बहू ने झटके से अपना कुर्ता छुड़ाया और बाहर चली गई। उसने अपने पति के कान में बात डाल दी, जिससे वह बहन के खिलाफ आग बबूला हो गया। इसके बाद भाई और बहन में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन अंततः भाई ने बहन को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देखकर ओमदेव ने अपने पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह अपनी बेटी को दे दी और कहा, अपने ससुराल के पास कोई किराए का मकान देखो, हम वहीं रहेंगे। ये सब देखकर ओमदेव का बेटा जोर से बोला, तुरंत निकलो यहां से। ओमदेव ने कड़े स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं, तू निकलेगा। ये घर अभी भी मेरा है और जो मेरी और मेरी पत्नी की देखभाल करेगा वही यहां रहने का हकदार होगा। इतने में दोनों छोटे बेटे भी आ गए और सबसे छोटा बेटा व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, पापा जी, आपने तो दादा दादी की सेवा कर उन्हें स्वर्ग भेजा था और अब हमसे यह उम्मीद रखते हो? ये सुनकर रचना ने अपने सारे गहने और पैसे पिता के पैरों में फेंक दिए। ओमदेव की आंखों के सामने सारी दौलत जैसे कुत्ते की गंदगी से सनी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। तीनों बहुएं और बेटे उस बिखरे धन पर टूट पड़े, मानो अंधेरे में कोई खजाना पा लिया हो। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इसी बीच कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और घर में अफरा तफरी मच गई। रचना रोती हुई वापस अपने ससुराल चली गई। वह थोड़ी बहुत दौलत समेट कर ले गई, लेकिन सबके चेहरों पर कुत्ते की गंदगी और नाखूनों की खरोच के निशान साफ नजर आ रहे थे। अब तक जो कुत्ता टिफिन लेकर आता था उसने भी आना बंद कर दिया। ओमदेव और उसकी पत्नी कई दिनों तक भूखे प्यासे तड़पते रहे, सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बूढ़े शरीर में इतनी सहन शक्ति कब तक बची रहती। आखिरकार एक दिन ओमदेव की पत्नी ने इस दुनिया से विदा ले ली। जब बेटों ने अपने पिता की रुदन भरी आवाज सुनी तो वे सभी नीचे आए, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं था। ओमदेव अपनी पत्नी के निर्जीव शरीर को पकड़े हुए फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, कोई मेरी बेटी रचना को बुलाओ, कम से कम वही अपनी मां के लिए रो लेगी। तुम लोग तो निर्दयी हो, अपनी मां की मौत देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा है। बड़ी बहू ने ताने में कहा, पिताजी, यही बात दादाजी ने भी कही थी जब आपकी मां मरी थी, हमसे कुछ छिपा नहीं है। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया और मां के अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ लिया। बीच वाली बहू ने एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा, मैं तुलसी देवी, पत्नी ओमदेव, अपनी मृत्यु से पहले अपने शरीर को दान करना चाहती हूं। मेरा अनुरोध है कि मेरा मृत शरीर परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए न दिया जाए। और फिर उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। पत्र पढ़कर परिवार के लोग बेहद खुश हो गए, मानो किसी ने कमाल कर दिया हो, जैसे उसने रुपए 20,000 बचा लिए हो। ओमदेव अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उसके बेटे और बहुओं ने खर्च बचाने के लिए उसकी मां का मृत शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। उन्होंने रचना को इस बारे में सूचित तक नहीं किया। ओमदेव बस रोता रहा, चाहता था कि वह अपनी बेटी रचना को बुला सके, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। 10 दिन बाद जब रचना को अपनी मां की मृत्यु की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। ओमदेव को अब अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ जो किया था अब वही उसके साथ हो रहा है। वह अपनी पत्नी के जाने के बाद पूरी तरह अकेला पड़ गया था और उसकी तबीयत और भी बिगड़ती चली गई। जब भी बेटों और बहुओं को समय मिलता वे बासी रोटियां तोड़कर और उस पर थोड़ी दाल डालकर कटोरे में रखते और कमरे की चौखट पर खिसका देते। ओमदेव धीरे धीरे खिसकता हुआ चौखट तक जाता
और वही बासी खाना खाकर अपनी भूख शांत करता। कभी शहर का एक रईस इंसान कहलाने वाला ओमदेव अब भिखारी जैसी जिंदगी जीने लगा था। उसके शरीर पर गंदे कपड़े थे, सफेद बाल बेतरतीब बढ़े हुए, और उसके नाखूनों में भरी गंदगी बताती थी कि वह कई दिनों से नहाया तक नहीं था। अगर वह खुद को आईने में देखता तो शायद खुद को पहचान भी न पाता। एक दिन रचना सुबह सुबह आई और उसने अपने तीनों भाइयों से कहा, मैं पापा को अपने साथ ले जा रही हूं, लेकिन इससे पहले पूरे शहर को इकट्ठा करके बताना चाहती हूं कि जिनकी जायदाद पर तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, वही पिता तुम्हारे घर में एक भिखारी की तरह जीवन जी रहा है। इसे जीना नहीं कहा जा सकता, ये तो घुट घुट कर मरने जैसा है। रचना की खरी खरी बातें सुनकर तीनों भाइयों की हालत खराब हो गई। रचना और उसके पति ने मिलकर ओमदेव को नहलाया, उसका कमरा साफ किया और भाइयों को चेतावनी दी, पापा आज से ऊपर तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर ले गई तो पूरे शहर को यह बता दूंगी कि तुमने अपने पिता के साथ क्या किया है। रचना की इस धमकी से सब सोचने पर मजबूर हो गए। अंत में सभी भाइयों ने आकर कहा, पापा हमारी जिम्मेदारी है, हम ही उनकी देखरेख करेंगे। बड़े बेटे ने ओमदेव को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। उसी शाम रचना और उसका पति अपने घर लौट गए। ओमदेव के जीवन के 3 दिन सामान्य ढंग से बीत गए थे, लेकिन चौथे दिन सबके योजनाओं के अनुसार उन्हें पागल खाने ले जाया जाना तय था। परिवार के डॉक्टर, जो ओमदेव के पुराने परिचित थे, को बड़े बेटे ने बताया, डॉक्टर साहब, मां के जाने के बाद पापा अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं। घर में तोड़फोड़ मचाते हैं, कपड़ों में गंदगी करते हैं, रात को अचानक उठकर किचन में गैस जला देते हैं और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी साबुन से रात भर हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो खाना हम डॉगी के लिए मंगवाते हैं वह भी खा जाते हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? पापा को क्या हो गया है? बेटे की आंखों में घड़ियालू आंसू झलक रहे थे, मानो वह अपने पिता की हालत पर अत्यधिक चिंतित हो। डॉक्टर सिन्हा, जो परिवार के करीबी थे, ने गंभीरता से जवाब दिया, चलिए मैं देखता हूं। लेकिन बड़ा बेटा तुरंत बोला, नहीं डॉक्टर साहब, रहने दीजिए। आज सुबह ही उन्होंने घर के 2 लोगों का सिर फोड़ दिया और मेरी पत्नी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वह तो गनीमत थी कि उसने खुद को संभाल लिया, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, अब इन्हें किसी मानसिक चिकित्सालय में दिखाना होगा, मैं आपको रेफर कर देता हूं, तुम इन्हें आगरा लेकर जाओ। ये सुनते ही लड़के के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। और क्यों ना हो, डॉक्टर की सलाह ने उसके लिए मानो गोल्ड मेडल दिला दिया हो। परिवार में सभी लोग खुश थे। उसी रात तीनों बेटे और बड़ी बहू ओमदेव को पागल खाने ले जाने के लिए कार में बैठे। ओमदेव पूरे रास्ते अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। उसे बताया गया था कि वे उसे दिल्ली में इलाज के लिए ले जा रही है। लेकिन जैसे ही वे आगरा पहुंचे, बड़ी बहू ने कहकहा लगाते हुए कहा, न दिल्ली न बंबई, आपको पागल खाने में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। बहुत समय से सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेने के बाद ओमदेव के बेटे ने पागल खाने का नाम सुनते ही उसे ले जाने का निर्णय किया। इस पर ओमदेव जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। मानो हर पागल यही कहता है कि वह पागल नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। पूरी गाड़ी के भीतर वह बेचैनी से तड़पता रहा, लेकिन जवान बेटों के मजबूत हाथों ने उसके वृद्ध शरीर को आसानी से काबू में कर रखा था। गाड़ी पागल खाने के द्वार पर जाकर थमी। ओमदेव और जोर से चिल्लाने लगा, पर उसका चीखना व्यर्थ था। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर जाकर डॉक्टर सिन्हा के पर्चे के साथ पागल खाने की फीस जमा करके लौट आया। थोड़ी ही देर में 4-5 वार्ड बॉय आए और उन्होंने ओमदेव को मजबूती से पकड़ लिया। वह फिर से छटपटाते हुए चीखता रहा, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसे वहां छोड़कर परिवार वापस चला गया और पूरे शहर और रिश्तेदारों में यही अफवाह फैला दी गई
कि पापा बहन के पास इलाज करवाने गए हैं। ओमदेव को अब अपनी पुरानी करनी का फल मिल रहा था। उसने अपने माता पिता के साथ जो किया था, उससे कहीं अधिक दुखद स्थिति में वह खुद फंसा था। पागल न होते हुए भी पागल खाने की दीवारों में कैद था। एक दिन कोई व्यक्ति अपने मरीज से मिलने आया और ओमदेव ने उसे अपनी बेटी का फोन नंबर देकर विनती की, कृपया इस नंबर पर फोन करके मेरी बेटी से बात करवा दीजिए। मैं पागल नहीं हूं, मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहां पागल साबित कर छोड़ दिया है। बेटी से बात होते ही ओमदेव रो पड़ा और सारी सच्चाई उसे बता दी। उसकी बेटी से पिता की यह पीड़ा देखी न गई और वह अपने पति के साथ उसी समय पागल खाने के लिए रवाना हो गई। अगले ही दिन वह अपने पिता को घर लेकर आ गई। ओमदेव ने तुरंत वकील बुलवाकर अपनी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही मरने के बाद अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान करने का निर्णय लिया। बेटी ने भाइयों को खूब फटकार लगाई और कोठी खाली करने का आदेश दिया। उसने कहा, पापा ने अब तुम्हें इस कोठी से बेदखल कर दिया है और इसे मेरे नाम कर दिया है। तुम सबके पास 3 दिन है इस कोठी को खाली करने के लिए। अगर नहीं की तो तुम्हारा सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पापा ने यह भी लिखा है कि इस कोठी को धर्मशाला में तब्दील किया जाएगा और यदि तुम चाहो तो किराया देकर उसमें कमरा ले सकते हो। इस बात को सुनते ही भाइयों के होश उड़ गए। थोड़े दिनों बाद ओमदेव का निधन हो गया और उनका शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। भाइयों को कोठी छोड़नी पड़ी और उसी कोठी में गायत्री देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ, जिसकी ट्रस्टी ओमदेव की बेटी बनी। ओमदेव के तीनों बेटे किराए के मकानों में भटकने लगे और जैसा उन्होंने अपने पिता के साथ किया, वैसा ही उनके साथ भी हुआ। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव में एक ऐसा परिवार निवास करता था जिसने अपनी बेटी को अत्यधिक प्रेम और स्नेह से पाला था। यह कन्या असाधारण रूप से सुंदर थी, इसलिए माता पिता ने उसे सुंदरी नाम दिया था। नाम के अनुरूप सुंदरी में अलौकिक सौंदर्य का वास था, मानो उसकी आभा से अधिकारी भी उसके सौंदर्य के समक्ष नतमस्तक हो जाए। किंतु सुंदरी के भीतर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वह अपनी मासूमियत और सादगी से परिपूर्ण थी, ठीक उसी प्रकार जैसे उसके नाम से उम्मीद की जाती थी। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सभी उसकी सुंदरता और गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। परंतु सुंदरी बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब देती, यह सब आप लोगों के आशीर्वाद का प्रतिफल है। हम तो आपकी नन्ही बेटी मात्र है। आपसे श्रेष्ठ कुछ भी करना हमारे बस की बात नहीं। कुछ लोग उसके इस अद्भुत स्वभाव और सुंदरता से ईर्ष्या करते थे और उसे बुरा भला भी कहते थे, लेकिन सुंदरी ने कभी भी किसी से कटुता नहीं दिखाई, बल्कि वह उनकी ओर देख मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करती थी। हर माता पिता की तरह सुंदरी के माता पिता को भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। ऐसा नहीं था कि सुंदरी के लिए विवाह के प्रस्ताव नहीं आए। उसके जैसे गुणी, सुशील और सौम्य व्यक्तित्व वाली कन्या को कौन मना कर सकता था, परंतु उसके स्तर का कोई वर मिलना अत्यंत कठिन था। सुंदरी के गुणों और सुंदरता से जलने वाले कुछ लोग कभी कभी उसके माता पिता पर व्यंग्य कसते और कहते, पता नहीं कैसी लड़की के भाग्य में लिखा है जो इसे कोई पसंद ही नहीं करता। इस पर भी सुंदरी हंसकर सब कुछ सह लेती और कहती, आप लोग क्यों चिंतित होते हैं? जो हमारे लिए उचित होगा वह समय आने पर अवश्य आएगा। जब विवाह होना होगा तब हो जाएगा। हर घटना का प्रभारी स्वयं भगवान है। माता पिता का हृदय, चाहे वे लोगों की बातें अनसुनी कर दें, फिर भी अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में हमेशा डूबा रहता है। उन्हें जानबूझकर किसी भी हालात में अपनी बेटी को किसी अनिश्चितता के दलदल में नहीं धकेलना था। समय बीतता गया और सुंदरी के माता पिता ने आखिरकार वह वर ढूंढ निकाला जिसे वह अपनी बेटी के योग्य मानते थे। उस युवक का नाम रमेश था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन असाधारण संस्कार और गुणों से संपन्न। रमेश पड़ोस के गांव में रहता था
और शहर में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्य करता था। उसकी मां कौशल्या देवी, बड़ा भाई सुशील और भाभी राधा के साथ उसका छोटा सा खुशहाल परिवार था। रमेश की दुर्लभता में यह भी था कि वह अक्सर गांव कम ही आता था, परंतु सुंदरी के लिए वह सही जीवन साथी प्रतीत होता था। सुंदरी के माता पिता इस रिश्ते से बेहद प्रसन्न थे और खुद सुंदरी भी अपने भावी पति के व्यक्तित्व और गुणों से मन ही मन उसे चाहने लगी थी। समय बीता और वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब सुंदरी और रमेश की शादी होने वाली थी। घर के आंगन में मंगल गीत गूंज रहे थे। हल्दी और मेहंदी की रस्म चल रही थी। हर ओर हर्षोल्लास का वातावरण था और सुंदरी के चेहरे पर अनकही खुशी थी। अंततः रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ और सुंदरी का घर अब उसके लिए पराया हो गया। उसकी मां ने विदा करते समय भावुक होकर कहा, बेटी, कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे अवश्य कहना। ससुराल में हमेशा अपने माता पिता का मान बढ़ाना और तुम्हारे सुख की हम हरदम प्रार्थना करेंगे। सुंदरी ने मां से रोते हुए कहा, मां, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? मां ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अरे पगली, भला कोई मां अपनी संतान को भूल सकती है? तू तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है। इस पर मां बेटी गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पिता भी अपनी प्रिय बेटी को गले से लगाकर अपनी भावनाओं को रोक न सके। विदाई के साथ ही घर के आंगन में एक अनकही वीरानी छा गई। सच है, जब बेटियां घर से विदा होती हैं तो घर की रौनक भी उनके साथ चली जाती है। सुंदरी ससुराल पहुंची तो उसकी सास कौशल्या देवी ने पूरे आदर और सम्मान के साथ उसकी आरती उतारी और घर में प्रवेश कराया। जैसे ही सुंदरी ने अपनी पायल की छम छम के साथ कदम रखा, आंगन में संगीत की मधुर ध्वनि सी गूंज उठी। पास पड़ोस की औरतें कौशल्या से बोली, बहन, तुम तो सचमुच चांद का टुकड़ा घर ले आई हो। किसी ने कहा, तुम्हारी बहू तो अपार सुंदरता की मूर्ति है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। इन शब्दों से कौशल्या देवी का हृदय आनंदित हो उठा। रमेश और सुंदरी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर अत्यंत खुश थे, लेकिन उन्हें यह आभास न था कि एक छिपी हुई नजर उनकी खुशियों पर काली छाया डालने की प्रतीक्षा कर रही थी। रमेश की मां कौशल्या देवी बेहद कोमल हृदय और सरल स्वभाव की महिला थी, जबकि भाभी राधा भी सीधी सादी और पति समर्पित थी। परंतु रमेश का बड़ा भाई सुशील लालच और दूषित चरित्र का व्यक्ति था। जहां रमेश संस्कारित और संयमित था, वहीं सुशील मक्कार और विलासी प्रवृत्ति का था। वह घर के लोगों के सामने आदर्श पुत्र और भाई की छवि बनाए रखता था, जिससे उस पर किसी को संदेह नहीं होता था। रमेश अपने परिवार के सभी सदस्यों की बहुत इज्जत करता था, विशेषकर अपनी मां, भाई और भाभी की। 2 दिनों तक शादी के सभी रीति रिवाज संपन्न हुए। तीसरे दिन रमेश को शहर लौटना था, क्योंकि उसकी छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी। उसी रात सुंदरी और रमेश पहली बार एकांत में थे। सुंदरी उदास होकर रमेश से बोली, हमें अपने साथ ले चलो ना, तुम्हारे बिना यहां अकेले क्या करेंगे? सब कुछ सूना लगेगा। रमेश ने उसके पास जाकर उसके ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे मेरी रानी, तुम तो मेरी जान हो। मैं भी तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूं, पर फिलहाल शहर में रहने का ठिकाना नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, इस बार मेरे साहब ने कहा है कि वे रहने का स्थायी इंतजाम करेंगे। अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। सुंदरी ने धीमे स्वर में कहा, पर तब तक हम यहां अकेले क्या करेंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो इस घर की रानी हो, जो दिल करे वो करो। वैसे भी अम्मा तुम्हें तुम्हारी अपनी मां से भी ज्यादा प्यार करेगी, और भाभी, वह तुम्हें अपनी छोटी बहन मानेंगी। चिंता मत करो, मैं जल्द लौटूंगा। रमेश की बातों से सुंदरी का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उदासी के आंसू फिर भी छलक पड़े। दोनों ने रात भर बातें की और इसी तरह वह रात गुजर गई। उधर सुशील अपने कमरे में गुस्से से भरा हुआ इधर उधर टहल रहा था। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। बचपन से लेकर अब तक हर अच्छी चीज हमें ही मिलती आई है,
फिर कैसे रमेश को इतनी सुंदर पत्नी मिल गई? हमसे बेहतर चीज कभी किसी को नहीं मिली, तो ये कैसे हो सकता है? हर सुंदर वस्तु पर हमारा हक है और इसे भी हम छीन कर रहेंगे। तभी राधा कमरे में आई और बोली, क्या सोच रहे हो जी? कौन सी अच्छी चीज की बात कर रहे हो? सुशील उसके अचानक आने से चौंक गया, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालते हुए बोला, अरे कुछ नहीं। राधा ने कहा, ठीक है, पर सुनो, कल देवरजी शहर चले जाएंगे और देवरानी अकेली रह जाएगी। चलो आज रात हम भी साथ बैठकर बातें करते हैं। सुशील ने गुस्से में कहा, नहीं राधा, आज नहीं, आज मैं बहुत थका हूं, सोने दो मुझे। ये कहकर वह बिस्तर पर मुंह फेर कर लेट गया और फिर से सुंदरी के बारे में सोचने लगा। राधा को लगा कि सुशील सच में थक गया है, तो वह भी उसे परेशान किए बिना सोने चली गई। अगले दिन रमेश सुंदरी को छोड़कर शहर चला गया, इस उम्मीद के साथ कि परिवार उसे प्यार से रखेगा और उसका ख्याल करेगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है। सुंदरी के मन में सुशील की दृष्टि की कड़वाहट घर कर चुकी थी। वह घर के कामों में इतनी निपुण थी कि जल्दी ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। जैसा कि रमेश ने वादा किया था, कौशल्या देवी और राधा उससे बेहद स्नेह करने लगी। एक दिन जब सुंदरी आंगन में बर्तन साफ कर रही थी, कौशल्या देवी और सुशील थोड़ी दूरी पर खाट पर बैठे उसे देख रहे थे। फर्क इतना था कि कौशल्या उसे ममता भरी निगाहों से देख रही थी, जबकि सुशील की निगाहें वासना से भरी थी। कौशल्या ने प्रेम से कहा, कितनी प्यारी बच्ची है ये सुंदरी। रमेश ने इसे छोड़कर अच्छा नहीं किया। इस बेचारी को पति की जरूरत है और वो ज्यादा छुट्टी लेकर इसे साथ नहीं ले गया। हमको तो बहुत दया आती है इस पर, उसके पति की याद बहुत आती होगी। सुशील ने थोड़ा चिढ़कर कहा, आप सही कह रही हो अम्मा, उसे पति के सुख की जरूरत तो जरूर होगी। कौशल्या ने महेश को पुकारा, महेश इधर आ। महेश दौड़ते हुए आया। जी मालकिन, कौशल्या ने कहा, सुंदरी के बापू को संदेश भेजो। महेश ने चौंक कर पूछा, किस बहू के बापू के यहां? कौशल्या ने कहा, अरे सुंदरी बहू के यहां। सुशील अचानक बोला, अम्मा तुम किसके घर संदेशा भेज रही हो और क्यों? कौशल्या ने शांत स्वर में कहा, बेटा मैं सुंदरी के बापू को बुलाने के लिए कह रही हूं, वो आकर अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए ले जाए। देखो ना, इस बच्ची का चेहरा कैसा मुरझा गया है, पति से मिलेगी तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। कौशल्या ने फिर से महेश की ओर देखा और कहा, अरे तू अब तक खड़ा क्यों है, जल्दी से संदेश भिजवा दे। महेश बोला, जी मालकिन। कौशल्या ने सुंदरी को पुकारा, सुंदरी बिटिया जरा इधर आ। सुंदरी हाथ पहुंचते हुए बोली, हाँ अम्मा बोलो। कौशल्या ने कहा, सुन, अपना सामान जमा ले और तैयार हो जा, शाम को तेरे बापू तुझे लेने आ रहे हैं। हमने उन्हें संदेश भिजवा दिया है। सुंदरी ने आश्चर्य से कहा, अम्मा क्यों बुला रही हो बापू को? कौशल्या ने प्यार से कहा, बिटिया हम देख रहे हैं कि तेरा चेहरा मुरझा गया है, तो कुछ नहीं कहती, पर हमें तो समझ आता है कि तुझे कैसा लग रहा होगा रमेश के बिना। कुछ दिन अपने मायके में रहेगी तो तेरा मन भी बहल जाएगा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। सुंदरी ने सिर झुकाकर कहा, जी अम्मा। वह कौशल्या को प्रणाम कर अपने कमरे में चली गई और अपना सामान तैयार करने लगी। उधर सुशील मन ही मन गुस्से से भर रहा था। वह सोचने लगा, चलो 2-4 दिन की ही बात है, फिर तो ये वापस आ ही जाएगी, तब देखेंगे क्या करना है। फिलहाल राधा तो है ही मेरा मन बहलाने के लिए। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। सुंदरी अपने पिता के साथ मायके चली गई। वहां पहुंचते ही सभी लोग उसे देखकर प्रसन्न हो गए। कोई उसके पति के बारे में पूछता, कोई सास के बारे में, कोई जेठानी और ससुराल के बारे में। सबके सवालों के जवाब देते देते सुंदरी थक सी गई, लेकिन उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन सुंदरी के मन में पति से दूर होने का दुख अब भी गहराई से बना हुआ था। मायके में भी वो इस दर्द से उबर नहीं पाई थी।
फिर एक दिन सुंदरी अपने ससुराल वापस लौट आई। राधा उसे संबोधित करते हुए बोली, अरे सुंदरी, जरा सुनो। सुंदरी ने जवाब दिया, क्या हुआ दीदी? राधा मुस्कुराते हुए बोली, हम और अम्मा ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं। तुम्हारी शादी के बाद से ही माँ जी कहती रही है कि ठाकुर जी को भोग चढ़ाना है, लेकिन समय नहीं मिल पाया। अब हम जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर से लौटेंगे। तुम खाने की तैयारी कर लेना और जब तक हम आएंगे रोटियां बना लेना। सुंदरी हंसते हुए बोली, दीदी कैसी बात कर रही हो? हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? आप निश्चिंत होकर जाओ, हम सब संभाल लेंगे। राधा ने उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। खुश रहो सुंदरी। और फिर वो कौशल्या के साथ मंदिर के लिए रवाना हो गईं। अब घर में सिर्फ सुशील और सुंदरी ही बचे थे। सुशील इस क्षण का इंतजार कर रहा था। सुंदरी अपने काम निपटाकर रसोई में खाने की तैयारी करने लगी। तभी सुशील ने चुपके से आकर उसकी कमर को पीछे से जोर से पकड़ लिया। सुंदरी हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, जेठ जी, आप क्या कर रहे हो? सुशील की आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने बेहयाई से कहा, अरे हम रमेश के बड़े भाई हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। सुंदरी ने घृणा से कहा, छी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सुशील ने बेशर्मी से कहा, शर्म किस बात की? तुम्हारा पति तो तुम्हें इस शहर में अकेला छोड़ गया है, तुम्हें भी तो किसी का साथ चाहिए। हमें अपना पति ही समझो। सुंदरी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हमें छोड़ दीजिए जेठ जी, आप ये क्या कर रहे हो? ये पाप है। लेकिन सुशील की आंखों में हवस की आग जल रही थी। उसने फिर से सुंदरी को पकड़ लिया। सुंदरी ने छटपटाते हुए, रोते हुए उससे विनती की, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर सुशील नहीं रुका। तभी सुंदरी ने हिम्मत जुटाई और सुशील के हाथ पर जोर से काट लिया। इस अप्रत्याशित हरकत से सुशील घबरा गया और सुंदरी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। सुशील एक टेबल से जा टकराया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। इस बीच सुंदरी को भागने का मौका मिल गया। वह खुद को समेटते हुए बिखरे हुए हालात में तेजी से घर के दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने कौशल्या और राधा खड़ी थी, जो अभी अभी मंदिर से लौटी थी। कौशल्या उसकी हालत देखकर चौंकती है और पूछती है, क्या हुआ बहू? सुंदरी उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसी बीच सिर पकड़े सुशील भी वहां पहुंच जाता है। कौशल्या और राधा घबराई हुई सुंदरी और सुशील को देखती रह जाती है। सुशील अपनी सफाई देने के लिए मासूमियत से कहता है, मां, अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कौशल्या घबराकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? सुशील ने अपनी चालाकी से कहा, तुम लोग जैसे ही गई, ये बहू हमारे पास आ गई और कहने लगी कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम हमें राधा समझो और हम तुम्हें रमेश समझेंगे। जब मैंने उसे समझाया कि यह सब गलत है, तो इसने मेरा सिर फोड़ दिया और अब यह हमारी बुरी हालत दिखाकर तुम्हारे सामने हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वह राम का नाम लेकर झूठे चरित्र का आरोप लगाता है। कैसी चरित्रहीन लड़की है ये! कौशल्या और राधा, जो अब तक सुंदरी की हालत पर दया कर रही थी, अचानक गुस्से में उसे घूरने लगी। राधा क्रोध में आकर सुंदरी के बाल पकड़ लेती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। राधा बाल खींचते हुए कहती है, तो यही था वो भरोसा जिस पर हमें छोड़कर जाने की बात कर रही थी। क्यों हमारे पति के साथ इतनी नीच हरकत करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे पति तो देवता है, और जो देवता पर दोष लगाता है उसे भगवान भी माफ नहीं करते। कौशल्या देवी भी क्रोध में बोल पड़ी, तो ये सब अपने बाप के घर से सीख कर आई है और इसी वजह से वहां जाने से मना कर रही थी, ताकि यहां आकर हमारी संतान को बहका सके। हमारा बेटा, जो एक संत जैसा है, जिसने कभी अपनी पत्नी के अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखा, उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर हमें जरा भी पता होता कि तू इतनी चरित्रहीन और कुलटा है, तो हम कभी अपने बेटे रमेश का विवाह तुझसे न कराते।
चाहे वो उम्र भर कुंवारा ही रहता। कौशल्या का गुस्सा थम नहीं रहा था। हमने तुझे इतना प्यार दिया और तूने हमारे प्यार का ऐसा जवाब दिया। सुंदरी रोते हुए गिड़गिड़ाती है, मां जी, कृपया मुझ पर विश्वास करो। जेठ जी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं भगवान की कसम खाती हूं अम्मा जी, मैं निर्दोष हूं। राधा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, चुप रह, भगवान की झूठी कसम मत खा। सुंदरी रोते रोते अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी दरवाजे पर आहट होती है। सबने उस ओर देखा तो देखा कि रमेश दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर सब हैरान रह गए। कौशल्या देवी ने रमेश से कहा, देख बेटा, तेरी पत्नी कैसी कुलटा और ओछी हरकतें कर रही है। कौशल्या ने रमेश को सब कुछ बता दिया जो वहां हुआ था। ये सब सुनकर रमेश गुस्से में भर गया और सीधे सुंदरी के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रमेश क्रोध में भरकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान भाई पर ऐसा घिनौना आरोप लगाने की। सुंदरी इस प्रतिक्रिया पर स्तब्ध रह जाती है। उसे अपने पति से ऐसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसके साथ ही उसे भीतर से आक्रोश भी महसूस हो रहा था। उसके मन में गहरे दुख और क्रोध का संगम उमड़ पड़ा था। वह गुस्से में अपने हर शब्द पर जोर देती हुई बोलने लगी, आज जो हुआ है उसका सच केवल मैं और जेठ जी जानते हैं और हमारा भगवान जानता है। आज मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूं, अगर मैं दोषी हूं तो अगला सावन नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो जिसने मेरे शरीर को गलत इरादे से छुआ है उसका शरीर सड़ जाएगा। यही मेरा श्राप है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। इस बात को कुछ समय के बाद सब भूलने लगते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से घर के सभी लोगों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। कौशल्या और राधा, जो कभी सुंदरी की तारीफ करते नहीं थकती थी, अब उससे दूरी बनाने लगी, जैसे वह अछूत हो। वे छोटी छोटी बातों में उसे नीचा दिखाने लगी। वही रमेश का भी रवैया बदल गया। वह सुंदरी से अलग थलग रहता और जब भी गांव में होता उससे आंखें चुराता रहता। रात में सोने के लिए वह आंगन में बिस्तर लगाकर सोता, जिससे साफ था कि अब उसकी सुंदरी से कोई नजदीकी नहीं रही। सुशील मन ही मन इस स्थिति से प्रसन्न था। उसे भरोसा था कि यदि कभी सुंदरी के साथ कुछ गलत होता तो घर वाले उसे ही सही ठहराते। अब वह खुलेआम सुंदरी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। राधा, जो पहले कभी सुशील को सुंदरी के साथ अकेला नहीं छोड़ती थी, अब सुंदरी के दुख और निराशा से अनजान थी। अकेली सुंदरी का विश्वास केवल भगवान पर था। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद सुशील के हाथों पर अजीब से निशान दिखने लगे। उसने इसे कीड़े के काटने का निशान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये निशान उसके शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगे। उसकी त्वचा खराब होने लगी और उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। उसकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी त्वचा बुरी तरह से बदरंग और विकृत हो गई थी। अब घर के सभी लोग उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। सुशील की निगाहें शर्म से झुकी रहती और किसी को अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब जान चुके थे कि असली दोषी कौन था। राधा, जो सुशील को भगवान की तरह पूजती थी, अब उसके पापों का सच जानकर फूट फूट कर रो रही थी। कौशल्या देवी के मन में एक गहरा खेद था, जैसे किसी गहरे सागर की लहरें उसके अंतर्मन में हिलोरे मार रही हो। उसे यह खटका हो रहा था कि उसने एक मासूम स्त्री को चरित्रहीन और कुलटा करार दिया और एक पापी को साधु का दर्जा दे दिया। रमेश के दिल में सुशील के लिए क्रोध उफान पर था और सुंदरी पर हाथ उठाने का पछतावा भी उसे निचोड़ रहा था। एक पल को तो वह सुशील का खात्मा कर देना चाहता था, परंतु बड़े भाई के प्रति आदर और भगवान द्वारा सुशील पर पड़ी विपत्ति के चलते उसने खुद को रोक लिया। उसने न तो कुछ कहा और न ही कुछ किया। इधर सुंदरी, जो घर वालों की मंशा से अनजान थी, रसोई में अपने काम में लीन थी। अचानक चौखट पर किसी की दस्तक हुई।
सुंदरी का चेहरा चौखट के विपरीत दिशा में था, इसलिए उसने देखने की कोशिश नहीं की, परंतु उस दस्तक ने उसके मन को असीम शांति दी। जब वह इस शांति को अपने भीतर महसूस करती तो उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती और गालों से दो मोती जैसे आंसू लुढ़क कर जमीन पर गिरते और अदृश्य हो जाते। दस्तक देने वाला रमेश था। उसकी आवाज से सुंदरी का नाम पुकारते हुए रमेश ने सुंदरी से माफी मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे और सिर झुका हुआ था। उसने कहा, हमसे गलती हो गई सुंदरी, हमें माफ कर दो। आज भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारी पति धर्म की शक्ति को देखा है। हम जो तुम्हारे चरित्र को गलत समझ रहे थे, तुम तो असल में बहुत ही पवित्र हो। रमेश ने अपने हाथों को दिखाते हुए कहा, यही हाथ है जो मैंने तुम पर उठाए थे। इन हाथों को काट दो अगर चाहो, पर भगवान की खातिर हमें माफ कर दो। उसने सुंदरी के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी इस बात को सुनकर सुंदरी भी रो पड़ी और रमेश के पास आकर उसके हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, ऐसा मत कहो, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। तुमने हमें निर्दोष माना, हमारे लिए यही बहुत है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दिल के भीतर का सारा गुस्सा और दर्द आंखों के रास्ते बाहर निकल गया। उसी दिन रमेश ने कौशल्या से आज्ञा ली और सुंदरी को अपने साथ शहर ले गया। कौशल्या ने भी बिना किसी विवाद के उन्हें जाने की स्वीकृति दे दी, क्योंकि यह उसके पश्चाताप का हिस्सा था और सुंदरी की भलाई भी इसी में थी। अब से रमेश ने कभी भी सुंदरी पर संदेह नहीं किया और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। सुशील को उसकी करने का फल अब बखूबी मिल चुका था। एक हाथ में ठहर गया, उसके शरीर ने गलना शुरू कर दिया और सुंदरी का श्राप उसकी नियति बन चुका था। अब वह पूरी तरह असहाय हो गया था। हर बार अपनी मां से कहता, मां, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पतिव्रता पर गलत दृष्टि डाली और उस पर झूठा आरोप मढ़ दिया। सारा दोष मेरा था, लेकिन अब मेरी बात सुनने वाला कौन था? घर वाले उसे घृणा भरी नजरों से देखते थे और अब वह धीरे धीरे मरने की ओर बढ़ रहा था। अपने पापों का भार अब उस पर ऐसा छा गया कि उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और मां से कहा, सुंदरी को बुला दो, मैं अपने अंतिम समय में उससे माफी मांगना चाहता हूं ताकि वह मुझे क्षमा कर दे। उसने अपनी गंदी करतूतों का पश्चाताप करते हुए कहा, मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, परंतु मां, सुंदरी एक सच्ची पतिव्रता है, बहुत संस्कारी है। जब उसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैंने उस पर झूठा आरोप मढ़ दिया। उसकी हालत अब इतनी नाजुक हो चुकी थी कि कब भगवान उसे अपने पास बुला ले, यह कोई नहीं जानता था। वह न जाने किस उम्मीद में जी रहा था। घर वालों ने सोचा कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने रमेश और सुंदरी को शहर से गांव बुलाया, ये कहते हुए कि उनके भाई के अंतिम क्षण आ चुके हैं, उनसे आकर मिल लो। हालांकि पहले सुंदरी और रमेश ने आने से मना कर दिया, परंतु सुंदरी ने बाद में रमेश को समझाया, आखिर तुम्हारा भाई है, हमें ऐसी घड़ी में जाना चाहिए। जब सुंदरी और रमेश वहां पहुंचे तो सुशील किसी तरह अपने शब्दों को ढूंढते हुए बोला, सुंदरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। भगवान के घर जाने से पहले मेरे पापों को माफ कर दो ताकि मैं शांति से मर सकूं। मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। मैं दिन रात तड़प रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर का साथ नहीं छोड़ रही है। सुंदरी ने उसे माफ कर दिया और कुछ ही समय बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सीमानपुर के महान राजा सुंदर सहन की एकमात्र संतान थी उनकी प्रिय बेटी राजकुमारी कुसुम। राजा का अपनी पुत्री के प्रति अत्यधिक स्नेह था और कुसुम भी अद्वितीय सौंदर्य और कुशाग्र बुद्धि की धनी थी। जैसे ही कुसुम विवाह योग्य हुई, राजा और रानी को उसकी शादी को लेकर चिंता सताने लगी। एक दिन कुसुम के लिए पड़ोस के 2 राज्यों से विवाह प्रस्ताव आए। इस पर राजा सुंदर गहन सोच में पड़ गए, किस राजकुमार को चुना जाए।
दोनों ही युवा राजकुमार अत्यधिक योग्य थे और उनके राज्यों के साथ सीमानपुर के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। राजा ने अपनी इस उलझन को महारानी से साझा किया और कहा, महारानी, हमारे पास पड़ोस के 2 राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आए हैं। दोनों ही राज्य हमारे मित्र हैं और दोनों राजकुमार बेहद गुणवान हैं। मुझे यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन लग रहा है कि किसे चुनूं। आपकी क्या राय है? महारानी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोली, महाराज, मैं आपकी दुविधा को भलीभांति समझ रही हूं। सच कहूं तो मैं भी असमंजस में हूं कि किस राजघराने से राजकुमारी का रिश्ता जोड़ा जाए। दोनों ने देर तक इस विषय पर विचार किया, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उनकी उलझन बरकरार रही। दूसरी ओर जिन 2 राज्यों के राजकुमारों ने कुसुम के लिए विवाह प्रस्ताव भेजे थे, उनमें से एक का नाम दुष्यंत था और दूसरे का नाम प्रद्युम्न। राजकुमार दुष्यंत को उसकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और अप्रतिम सौंदर्य के लिए जाना जाता था, जबकि दूसरा राजकुमार प्रद्युम्न इन गुणों से कोसों दूर था। न तो वह सुंदर था, न ही बहादुर, और अक्लमंदी तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि उसके मन में एक गहरा षड्यंत्र पनप रहा था। वह चाहता था कि किसी भी तरह से राजकुमारी से उसका विवाह हो जाए, ताकि बाद में वह चालाकी से राज सिंहासन पर अधिकार कर सके। क्योंकि यह राजकुमारी के जीवन का सवाल था, राजा और रानी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अंततः रानी ने सोचा कि राजकुमारी से उसकी राय ली जानी चाहिए। जिसे वह पसंद करेगी, उसी से उसका विवाह संपन्न किया जाएगा। अगली सुबह रानी राजकुमारी के पास गई और बोली, बेटी, जैसा कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर की खोज में हैं। हमारे पास 2 पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के प्रस्ताव आए हैं। दोनों ही अत्यंत योग्य और आकर्षक हैं और तुम्हारे साथ विवाह करने के इच्छुक है। मैं और तुम्हारे पिता ने गहन विचार विमर्श किया है। हमने यह निर्णय लिया है कि जिस राजकुमार को तुम पसंद करोगी, उसी के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। तो अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा राजकुमार भाता है? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मां, आपने और पिताजी ने मुझे जिस संस्कारों के साथ पाला है, उसमें मैंने सदा आपके निर्णयों को सर्वोपरि माना है। आप जिसे भी चुनेंगी, मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूं। महारानी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, जीती रहो मेरी बेटी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन समस्या यह है कि दोनों राजकुमार हमारी दृष्टि में अत्यंत योग्य है। हमें उलझन हो रही है और हम चाहते हैं कि तुम इस द्वंद्व का समाधान करो। राजकुमारी ने पुनः वही उत्तर दिया, मां, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। मुझे आपका निर्णय ही स्वीकार्य होगा। इस बार महारानी थोड़ा गंभीर हो गई और तेज स्वर में बोली, बेटी, मैं बार बार कह रही हूं कि हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अपनी मां की बात सुनकर राजकुमारी कुछ देर के लिए चुप हो गई और सोच में पड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है मां, मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। महारानी ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, बताओ, क्या है वे शर्तें? राजकुमारी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि वह राजकुमार उस तालाब में तैरे जिसमें एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। दूसरी शर्त यह है कि वह पूरा पतीला चावलों से भरा हुआ खा जाए। और मेरी तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि वह सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करे। राजकुमारी की यह बातें सुनकर महारानी स्तब्ध रह गई और गुस्से में उबलते हुए बोली, इसका अर्थ यह है कि तुम कभी विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी ये विचित्र शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि उस तालाब में आदमखोर मगरमच्छ कितना विशाल और खतरनाक है। कौन उसमें तैरने की हिम्मत करेगा? और कौन सा राजकुमार एक पतीला भरकर चावल खा सकता है? थोड़ा सा खाने से ही उनका पेट भर जाता है, तो भला पतीला भरकर चावल कौन खा सकता है? और सोए हुए घोड़े पर कौन सवारी करेगा? घोड़ा सोएगा या दौड़ेगा? रानी की बातों पर भी राजकुमारी की मुस्कान बरकरार थी।
उसकी यह मुस्कान देखकर रानी का गुस्सा और भी भड़क उठा। वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई और सीधे राजा के कक्ष में पहुंची, जहां उन्होंने अपनी प्यारी बेटी की शिकायत करना शुरू कर दिया। आपकी बेटी को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसने ऐसी अव्यावहारिक शर्तें रखी हैं, रानी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। उन्होंने राजा को पूरी बात विस्तार से बता दी। रानी की बात सुनकर राजा मुस्कुराए और बोले, रानी, क्या आप भूल गई कि आपने भी अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी? कई राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, लेकिन मैंने उन सभी को पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गई और उन्हें सोचकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, मेरी मां चाहती थी कि मेरी शादी उनकी सखी के बेटे से हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी, लेकिन मेरी शर्तें ऐसी थी जिनमें साहस और वीरता की आवश्यकता थी। जैसे पहली शर्त थी उस आदमखोर शेर को मारना, जिसने हमारे राज्य में कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। दूसरी शर्त थी राज्य के जंगलों में छिपे हुए डाकुओं को पकड़ना, जिन्होंने प्रजा में भय फैलाया हुआ था और गरीबों का जीवन दूभर कर दिया था। अंतिम शर्त थी पहाड़ों को काटकर नदी के लिए रास्ता बनाना, ताकि हमारे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और मुझे गर्व है कि आपने वे सभी शर्तें पूरी की थी। आप वीर और साहसी निकले। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, रानी, अगर मैं वे शर्तें पूरी न कर पाता तो हमारी शादी कभी नहीं होती। इस पर महारानी ने हल्का सा नाराज होकर कहा, क्यों नहीं होती? भले ही आप शर्तें पूरी नहीं करते, मैं आपसे ही शादी करती। यह सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर रानी गंभीर होकर बोली, लेकिन महाराज, अब जो समस्या हमारे सामने है उसका समाधान कैसे निकलेगा? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारी बेटी की शादी किससे करें, और अब तो यह और भी जटिल हो गया है। मुझे कैसे समझाऊं अपनी बेटी को कि वो इन बेसिर पैर की शर्तों को छोड़ दे? महाराज ने कहा, रानी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति न सिर्फ बहादुर हो, बल्कि तीव्र बुद्धि का भी स्वामी हो। यदि किसी में थोड़ी भी अक्लमंदी होगी तो वो राजकुमारी की इन शर्तों को सरलता से पार कर जाएगा। मैं इन शर्तों को दोनों राजकुमारों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और ऐलान करूंगा कि जो भी इन्हें पूरा करेगा उससे हमारी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया। अपने दूतों के माध्यम से संदेश भिजवाया और दोनों राजकुमारों को महल में बुलवा लिया। दोनों राजकुमार अपने अपने खास सेवकों के साथ महल में आ पहुंचे। राजा ने उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया, जहां उनके आराम और सत्कार का पूरा ख्याल रखा गया। राजकुमार महाराज के इस आतिथ्य से बेहद खुश थे। शाम के समय महाराज ने दोनों राजकुमारों से भेंट की। पहले उन्होंने राजकुमार दुष्यंत पर नजर डाली। राजा को राजकुमार दुष्यंत की कदकाठी और उसके व्यावहारिक व्यवहार ने बहुत प्रभावित किया। राजा को ज्ञात था कि राजकुमार दुष्यंत के पिता एक अत्यंत दयालु शासक थे, जिसके कारण उनके राज्य की प्रजा समृद्ध और सुखी थी। इन सभी कारणों से राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत भाया, लेकिन जब उन्होंने राजकुमार द्युम्न से बातचीत की तो राजा का मन उससे उचट गया। उसकी बातचीत का तरीका राजा को कतई पसंद नहीं आया। राजा समझ गए कि वह अत्यंत अहंकारी और चापलूस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। महारानी को भी दुष्यंत बहुत भाया और वो सीधे राजकुमारी के पास गई। उन्होंने कहा, राजकुमारी, मेरी मानो तो अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार दुष्यंत से विवाह कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो, अगर मगरमच्छ ने उसे मार दिया तो कितनी बड़ी क्षति होगी। राजकुमारी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मां, अगर मैं इस समय अपनी शर्तें वापस लेती हूं तो मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इसलिए यदि दुष्यंत मेरी शर्तें पूरी कर सकता है तो अच्छा है, वरना वह अपने राज्य लौट सकता है। महारानी इस बात पर निराश हो गई। इसके बाद राजकुमारी की दोनों राजकुमारों से मुलाकात करवाई गई।
राजकुमारी उन दोनों राजकुमारों को महल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक गहरे जंगल के बीचों बीच बने तालाब तक ले आई और बोली, ये वही तालाब है जिसमें वह खतरनाक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैरकर दिखा सकते हैं? राजकुमारी की बात पूरी होते ही तालाब के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ अचानक प्रकट हो गया। उसे देखकर राजकुमार प्रद्युम्न के चेहरे पर डर स्पष्ट झलकने लगा। वह तुरंत कहने लगा, नहीं नहीं, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में बिल्कुल भी नहीं कूद सकता। जब राजकुमारी ने अपनी बाकी की शर्तें भी बताई तो प्रद्युम्न ने निराशा से कहा, पतीला भरकर चावल कौन खा सकता है, और एक सोते हुए घोड़ी को कहां से लाऊं और उस पर सवारी कैसे करूंगा? इतना कहकर उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे ये विवाह नहीं करना है, और वह वहीं से चला गया। प्रद्युम्न के जाने के बाद राजकुमार दुष्यंत ने आत्मविश्वास से राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। अगले दिन राजकुमारी और राजकुमार दुष्यंत पुनः